स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों 13 दिसंबर को देश की पार्लियामेंट के साथ ही साथ पूरा देश उस टाइम सन्न रह गया जब दो एक्यूज्ड सागर शर्मा और डी मनोरंजन लोकसभा के विजिटर्स गैलरी से उस वेल में कूद गए जहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं। यहाँ पहुंचकर इन्होंने न केवल कलर स्मोक के कंटेनर्स फोड़े बल्कि नारेबाजी भी की, जिसके बाद किसी भी सिक्योरिटी पर्सनल की एब्सेंस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को ही न धर दबोचना पड़ा। हालांकि इस घटना को एक हमला कहने की बजाय पार्लियामेंट का सिक्योरिटी ब्रीच कहना ज्यादा ठीक होगा। साथ ही ये पहला मौका नहीं है जब विजिटर्स गैलरी से कोई लोकसभा में कूदा हो, क्योंकि इससे पहले भी लगभग 30 साल पहले अकेले 1994 में ही नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के दौरान ऐसा दो बार हो चुका है। मगर फिर भी ये देश के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इस बार देश की इंटरनल सिक्योरिटीज के राइजिंग इश्यूज के बीच ये घटना पार्लियामेंट के हर सुरक्षा घेरे को तोड़कर इंडियन डेमोक्रेसी के एपिसेंटर में हुई है। शुक्र है कि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन देश और देश के लोकतंत्र के मंदिर पर सुरक्षा का बट्टा जरूर लग गया है। दोस्तों आफ्टर ऑल आप ये सोचकर देखिए कि अगर एक्यूज्ड अपने साथ कलर कंटेनर्स लाने की बजाय वेपन या लीथल केमिकल लेकर लोकसभा में दाखिल हो गए होते तो क्या होता। और यही वजह है कि इस घटना के बाद से ही ऑपोजिशन चारों ओर से सरकार के सिक्योरिटी ब्रीच के सिलसिले में बहुत कड़े सवाल पूछ रही है। ये प्रश्न और भी तीखे इसलिए हैं क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून ने 13 दिसंबर या उससे पहले इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक करने की धमकी दी थी, जिसके चलते हाई सिक्योरिटी अलर्ट पर तैनात सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के बीच ऐसा होना नामुमकिन सा लगता था। मगर इन सब के बीच ये घटना हुई है जहाँ इन आरोपियों द्वारा पार्लियामेंट के भीतर भले ही पीले रंग का धुआं उड़ाया गया हो, लेकिन हमारे देश के लोकतंत्र और उसकी सुरक्षा के लिए किसी कालिक से कम नहीं। हालांकि इस घटना के ठीक बाद ही इन दोनों आरोपियों के साथ 3 अन्य साथी यानी कि नीलम आजाद, अमोल शिंदे और विशाल शर्मा को भी अरेस्ट करके एंटी टेरर लॉ UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर बुक करके इन्हें कानून की गिरफ्त में ले लिया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही 6th एक्यूज्ड ललित झा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तलाश जारी है। ऐसे में जाहिर है कि ये बात तो जल्दी साफ हो ही जाएगी कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर प्लेसेस में से एक इंडियन पार्लियामेंट की सुरक्षा घेरे में चूक कैसे हुई। पर दोस्तों इस चूक को समझने से पहले हमारे लिए इंडियन पार्लियामेंट के स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को भी समझना जरूरी है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये टॉपिक आपके UPSC मेंस GS पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड सेक्शन के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों इंडियन पार्लियामेंट के सिक्योरिटी मेजर्स को समझने से पहले आइए हम ये जान लेते हैं कि अगर आपके और हमारे जैसा एक कॉमन पर्सन इंडियन पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को देखने के लिए विजिट करना चाहता है तो इसका प्रोसेस क्या होता है। आफ्टर ऑल इसी कॉमन प्रोसेस के जरिए ही ये दोनों ही आरोपी संसद के अंदर घुसे थे। दोस्तों इंडियन पार्लियामेंट की कार्रवाई को देखने के लिए हर विजिटर को पार्लियामेंट में एंट्री करने के लिए एक स्पेशल परमिशन या फिर एंट्री पास की जरूरत होती है, जिसे बनवाने के लिए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट यानी संसद सचिवालय में एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। मगर एप्लीकेशन फाइल करने के पहले इसे किसी न किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वेरीफाई करवाना होता है। लोकसभा द्वारा 15 नवंबर साल 2019 को रिलीज की गई संसदीय और अन्य मामलों संबंधी जानकारी के दस्तावेज के मुताबिक पास के लिए एप्लीकेशन वेरीफाई कराने वाले सांसद को यह बताना होता है कि वे उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरीके से जानते हैं जिनके लिए वो विजिटर्स पास का आवेदन कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मींस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। UPSC सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। दोस्तों अगर आप UPSC एग्जाम के लिए GS फाउंडेशन के हमारे इस P2I बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करके 70,000 तक के प्राइस वाले कोर्स को मात्र 24,999 में ही अवेल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर कॉल करें या वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और रूल्स के अकॉर्डिंग MPs को एप्लीकेशन में लिखना होता है कि अमुक दर्शक मेरा संबंधी या फिर निजी मित्र है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता या फिर जानती हूँ और मैं उसकी या उनकी पूरी जिम्मेदारी लेता या लेती हूँ।
साथ ही इस एप्लीकेशन में विजिटर का पूरा नाम और बाकी डिटेल्स स्पष्ट अक्षरों में लिखी जाती है। इन सब के अलावा एप्लीकेशन फॉर्म में विजिटर द्वारा दिए गए एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर और दूसरी सभी डिटेल्स को पुलिस द्वारा वेरीफाई किया जाता है। और इस फाइल्ड एप्लीकेशन में दी गई जानकारी में किसी भी तरह की गड़बड़ी या फिर कमी पाने पर विजिटर्स के पास जारी नहीं किए जाते। लेकिन अगर इस एप्लीकेशन को सही पाया जाता है और पार्लियामेंट को मिलने वाली टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मैक्सिमम अलाउड विजिटर्स के कोटा से कम होती है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पुलिस द्वारा इस डबल वेरीफाइड एप्लीकेशन को अप्रूव करके विजिटर्स पास इशू कर दिया जाता है। दोस्तों, ये विजिटर्स पास एक नियत समय के लिए इशू किए जाते हैं, जिससे कि टाइम बाउंड ड्यूरेशन के बीच ही विजिटर पार्लियामेंट में रुक सकता है। दोस्तों, समय पूरा होने के बाद विजिटर के लिए पार्लियामेंट के अंदर रुके रहने की सख्त मनाही होती है। अब आप जब विजिटर के पार्लियामेंट में एंट्री होने के प्रोसेस को समझ चुके हैं तो आइए हम पार्लियामेंट के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के साल 2010 के मैनुअल के मुताबिक पूरे संसद भवन परिसर की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय के एडिशनल सेक्रेटरी यानी कि सिक्योरिटी की होती है। और पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें पहले पार्ट के अंतर्गत संसद के अंदर राज्यसभा या लोकसभा चैम्बर, लॉबी, गैलरी, सेंट्रल हॉल, सांसद वेटिंग रूम, गलियारे और कमेटी चैम्बर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के अधीन होती है। दोस्तों, इस स्टाफ के पास कोई हथियार नहीं होते। वहीं दूसरे पार्ट के अंतर्गत पार्लियामेंट के बाहरी परिसर और संसद भवन परिसर की दीवारों से लगे इलाकों की सुरक्षा होती है। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस इसके लिए दिल्ली पुलिस की मदद लेती है। साथ ही जरूरत पड़ने पर अन्य अर्धसैनिक बलों या पार्लियामेंट्री फोर्सेस की भी मदद ली जाती है, जो कि हथियारों से लैस होते हैं। दोस्तों, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज पार्लियामेंट और उसके मेंबर्स की सुरक्षा के लिए मल्टीपल रोल्स प्ले करती हैं। एग्जाम्पल के लिए इनके काम है वीआईपी या वीवीआईपी और सांसदों की सिक्योरिटी को कोऑर्डिनेट करना, संसद में आए एक्स्ट्रा व्हीकल, लोग और अगर कोई सामग्री आती है तो उसका कंट्रोल और निगरानी करना, राज्यसभा चैम्बर, गैलरी, सेंट्रल हॉल और संसद परिसर के अन्य क्षेत्र की सुरक्षा करना, खासतौर से अगर कोई तोड़फोड़ हो तो उसे कंट्रोल कर कार्रवाई करना, संसद परिसर के भीतर व्यवस्था बनाए रखना और दर्शक व कर्मचारियों की एंट्री और उनकी तलाशी लेना। ऐसे में संसद की सुरक्षा संभालने वाली पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के साल 2010 में जारी मैनुअल के मुताबिक पार्लियामेंट में एंटर करने वाले हर विजिटर की सबसे पहली लेयर में संसद के मेन गेट पर चेकिंग होती है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा विजिटर के फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक उपकरणों को जमा करा लिया जाता है। इस पहली लेयर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आमतौर पर दिल्ली पुलिस की होती है। इसके बाद सेकंड लेयर में पब्लिक गैलरी की चेकिंग पोस्ट पर संसद सुरक्षा के कर्मचारी डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर या हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से जांच करते हैं। देखा जाए तो महिला की जांच महिला सुरक्षा कर्मी और पुरुषों की जांच पुरुष सुरक्षा कर्मी करते हैं। इन सब के अलावा इस लेयर पर सिक्योरिटी पर्सनल्स विजिटर द्वारा दिखाया जा रहे सिक्योरिटी पास को सेक्रेटरीट द्वारा प्रोवाइडेड विजिटर्स लिस्ट से क्रॉस वेरीफाई करते हैं। साथ ही एंट्री पास से विजिटर के नाम, आइडेंटिटी कार्ड और फोटो का भी मिलान किया जाता है। साथ ही पार्लियामेंट में एंटर होने से पहले विजिटर्स को सारे रूल्स बताए जाते हैं कि पार्लियामेंट में एंटर होने के बाद उन्हें क्या करना और क्या नहीं करना है। इसमें नारे लगाना, पर्चे या कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु को फेंकने का प्रयास करना और कूदने जैसे प्रयास प्रतिबंधित हैं। इन सब के अलावा दर्शक दीर्घा में बैठने के दौरान भी वहां भी विजिटर्स के आसपास गार्ड्स मौजूद होते हैं, जहां बातचीत, शोर या किसी भी तरह की हलचल को देखते ही वो विजिटर्स को ऐसा करने से रोक देते हैं। यहाँ तक कि अव्यवस्था की शंका होने पर गार्ड्स दर्शकों को दर्शक दीर्घा से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर इंडियन पार्लियामेंट की सुरक्षा इस कदर चाक चौबंद है तो आखिर ऐसा हुआ कैसे? आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इंडियन पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में हुए इस मेजर ब्रीच को प्रूव करने के लिए होम मिनिस्ट्री द्वारा सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में एक इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बना दी गई है, जो आने वाले वक्त में पार्लियामेंट को और भी ज्यादा सिक्योर करने के लिए अपने रिकमेंडेशंस देगी। मगर इस घटना के ठीक बाद से ही मीडिया रिपोर्ट्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के द्वारा इस सिक्योरिटी लैब्स को लेकर रिएक्शन सामने आने लगे थे, जिन्हें अगर हम जोड़कर देखें तो पाएंगे कि ये एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव फेलियर था, जिसकी शुरुआत कहीं न कहीं पार्लियामेंट के विजिटर्स कार्ड के रिलीज करने के प्रोसेस से ही शुरू हो गई थी। असल में दोनों एक्यूज्ड को ये विजिटर्स कार्ड मैसूर सीट से एमपी प्रताप सिम्हा के रेफरेंस पर मिला था, जहां इस घटना के सिलसिले में एमपी सिम्हा का कहना है कि सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी होने की वजह से वो मेन एक्यूज्ड मनोरंजन डी के पिता को जानते थे और उन्हीं के रेफरेंस पर उन्होंने न्यू पार्लियामेंट को देखने के लिए मनोरंजन और उसके साथियों को विजिटर्स पास इशू करवाया था। ऐसे में इंसिडेंट पार्लियामेंट के विजिटर पास के रिलीज होने के प्रोसेस की रिलायबिलिटी पर भी सवाल उठाता है। हालांकि बात सही है कि जनता को अपने द्वारा ही निर्मित देश के लोकतंत्र के मंदिर यानी कि पार्लियामेंट को देखने का पूरा हक है, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इस विजिटेशन प्रोसेस को और भी अधिक फुल प्रूफ बनाए रखने की जरूरत है। इस तरह पुलिस सोर्सेज से पब्लिश हुई मीडिया रिपोर्ट से हमें ये पता चला है कि इस घटना के मेन एक्यूज्ड मनोरंजन डी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वो इससे पहले भी बजट सेशन में ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को विजिट कर चुका है, जिस दौरान उसने न केवल पार्लियामेंट बिल्डिंग को बल्कि उसकी पूरी फिल्टरिंग प्रोसेस की भी रेकी की थी। हालांकि इस बीच इंडियन पार्लियामेंट ओल्ड बिल्डिंग से न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई, लेकिन मनोरंजन ने यह पाया कि पार्लियामेंट में एंट्री के दौरान होने वाली चेकिंग में कहीं पर भी शूज को चेक नहीं किया जाता है।
ऐसे में वो और उसके साथी सागर शर्मा अपने जूते में ही स्मोक कैनिस्टर छिपाकर पार्लियामेंट में दाखिल हुए। मगर ताज्जुब की बात यह कि आखिर पार्लियामेंट में मौजूद डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स के द्वारा इन्हें डिटेक्ट क्यों नहीं किया गया। हालांकि दोस्तों, इसी बीच फॉर्मर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ऑफ द पार्लियामेंट सिक्योरिटी वी पुरुषोत्तम राव ने मीडिया को दिए अपने इंटरव्यू में दावा किया कि पार्लियामेंट में इस्तेमाल हो रहे सिक्योरिटी गैजेट्स इससे पहले साल 2004 में खरीदे गए थे। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि 19 साल पुराने इस सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में मैल फंक्शनिंग हो गई हो। साथ ही वो इस बात को भी पॉइंट आउट करते हैं कि नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में फेशियल रीडिंग के उपकरण ही नए हैं। इन सब के अलावा पुरुषोत्तम राव का कहना है कि साल 2001 अटैक के बाद फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स को अवॉइड करने के लिए डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि विजिटर्स गैलरी और वेल ऑफ द हाउस के बीच बुलेट प्रूफ ग्लास हो। मगर 2 दशक से ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद भी आज तक इस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। जबकि अगर ऐसा किया गया होता तो एक्यूज्ड इस तरह गैलरी से वेल में नहीं जा सकता था। दोस्तों, इन सब के अलावा डिफेंस एक्सपर्ट्स भी इस ओर इशारा करते हैं कि पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विसेज में बीते 10 सालों से कोई भी नई भर्ती नहीं हुई है, जिसके चलते यहाँ पर करीब 150 सुरक्षा कर्मियों के पद खाली पड़े हैं। और यही वजह है कि जब इस मामले के बाद पार्लियामेंट के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय किए हुए पर्सनल का एक्चुअल डेटा निकाला तो ये पाया गया कि जहां इस काम के लिए 300 सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड होने चाहिए, वहीं 13 दिसंबर को पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में महज 176 सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड थे। मगर इस लैप्सेस के बीच ही पार्लियामेंट की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। दोस्तों, इस घटना के बाद से ही इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेज हरकत में आ गई हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी लैब्स के इन्वेस्टिगेशन के दौरान की गई इनिशियल इंक्वायरी के अंतर्गत संसद सचिवालय के 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही घटना के बाद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर की सुरक्षा को कड़ी कर दी गई है और गुरुवार को संसद के अंदर जाने वालों की जूते उतरवा करके चेकिंग की गई। इन सब के अलावा सिक्योरिटी ब्रीच के बाद अब पार्लियामेंट में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में कई बदलाव किए जा रहे हैं, जैसे कि सांसदों, स्टाफ मेंबर्स और पत्रकारों के एंट्री गेट अलग होंगे। विजिटर्स को चौथे गेट से प्रवेश कराया जाएगा। अभी विजिटर पास जारी करने पर रोक लगा दी गई है। विजिटर्स गैलरी के चारों ओर ग्लास की शीट लगाई जाएगी, जिससे कोई कूदकर सदन के अंदर ना आ सके। एयरपोर्ट की तरह ही बॉडी स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी और सुरक्षा कर्मियों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही लोकसभा ने भी देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस घटना के कुछ घंटों बाद ही अपना काम दोबारा से शुरू कर दिया। मगर फिर भी इस घटना ने एक बार फिर हर हिंदुस्तानी के साल 2001 के पार्लियामेंट्री अटैक के 22 साल पुराने जख्म को हरा कर दिया है। दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसका जवाब भी आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।